नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान का पैगाम पारा नंबर 26 का तर्जुमे का खुलासा। सूरे कल जो है सूरे जासिया ख़त्म हुआ, अब यहाँ से सूरे अहकाफ शुरू होता है। सिर्फ अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ताला ही है जो हर शख्स की पुकार सुनता है और हर एक की मदद करता है। अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और से फरियाद करना इंतहाई गुमराही है और बेअकल की बात है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर बातिल खुदाओं से फरियाद करते हैं, इनके नाम की मिन्नतें मानते हैं, इनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये माबूद उनकी कोई बात जब सुन भी नहीं सकते तो फिर इनकी किसी ज़रूरत को क्या पूरा करेंगे। दीन पर इस्तिकामत का फ़ायदा। आखिरत के रंज और खौफ से बचने के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, बल्कि ईमान के साथ साथ पर इस पर जमना और इसके तकाजे के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना भी ज़रूरी है। ये दोनों सिफतें जिन लोगों के अंदर होंगी वो क़यामत के दिन गम और खौफ से आज़ाद होंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। इंसान को वालिदैन का हक याद दिलाते हुए नसीहत की गई कि वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। इन्होंने इसकी खातिर जो मुशक्क़तें उठाई हैं इन्हें याद रखें। माँ ने इसके हमल की मुशक्क़त पर बर्दाश्त की, फिर वो इसकी पैदाइश के वक्त तकलीफ से दो चार हुई और फिर कई महीनों तक इसे दूध पिलाया। इंसान इन एहसानात को हमेशा याद रखे और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया करे। कौम आद का अंजाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो इन्होंने इनकी बात मानने से इनकार किया। इनसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की धमकी देते हो वो अजाब ले आओ। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन पर तेज़ व तन आंधी का अजाब भेजा, जिसने इन्हें इस तरह बर्बाद करके रख दिया कि इनका नामो निशान तक बाकी न रहा। अल्लाह ताला नाफरमानों के साथ ऐसा ही सलूक करता है। दावत की राह में आने वाली मुसीबतों पर सब्र करना। तमाम पैगम्बरों को दीन की दावत की वजह से अपनी कौमों की तरफ से तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मगर इन्होंने सब्र से काम लिया। तुम पर भी अगर दावत की राह में मुसीबत आए और कौम की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़े तो तुम भी सब्र करो। तुम्हारा काम बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, लिहाजा इसे पूरा अंजाम पर दो। रिश्तेदारी निभाओ। रिश्तेदारों से ताल्लुकात दुरुस्त रखो और आपसी रिश्तेदारियां निभाओ। जो लोग रिश्तेदारों के दरमियान लगाई बुझाई करते हैं, ज़मीन में बिगाड़ फैलाते हैं और रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ देते हैं, इन्हें अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है। अल्लाह हम सब की इस बारे में हिफाजत फरमाए। हर कोई आज की तारीख में इस बीमारी से मुलव्विस है। रिश्तेदारियां हमारी टूट फूट का शिकार है। हमसे भी कई बार गलती हो जाती है। अल्लाह हम सब की इन गलतियों को माफ़ करे। रिश्तेदारों के ताल्लुकात को दोबारा जो है हमको इस्तवार करने और उसको जो है अच्छे ताल्लुकात बनाने में हमको तौफीक इनायत फरमाए और हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुनाफिकों का बुरा अंजाम और इसकी वजह। जो लोग ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान बताते हैं और हकीकत में इनके ईमान इनके दिलों में गहराई तक नहीं पहुँचा, मौत के वक्त फरिश्ते इनके मुंह और पीठ पर मारेंगे। जब मौत के वक्त यह हाल होगा तो बाद का हाल तो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। ये सब इस वजह से होगा कि अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले रास्ते पर चले और इसकी रजामंदी वाले रास्ते को ठुकरा दिया। यहाँ से सूरह मोहम्मद का तर्जुमा खुलासा शुरू होता है। आजमाइश क्यों आती है? अल्लाह ताला अगर चाहता तो हर इंसान की पेशानी पर लिख देता कि वो ईमान वाला है या मुनाफिक, मगर वो ऐसा नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ हालात में मुब्तला करके इंसान को आजमाता है और इम्तिहान लेता है ताकि मालूम हो जाए कि कौन असल मुजाहिद है और जो इसकी राह में मजबूती से जमा हुआ है और कौन किनारे हो गया है। इस तरह अल्लाह ताला बंदों को जांचते परखते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आजमाइश से और इम्तिहान से हमारी हिफाजत फरमाए और अगर आजमाइश और इम्तिहान दे भी तो हमको उस पर साबित कदम रहने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कंजूसी मत करो। जब अल्लाह की राह में खर्च करने की दावत दी जाए तो कंजूसी मत करो। दिल खोल कर खर्च करो। जो कंजूसी करेगा खुद ही नुकसान उठाएगा।
اللہ ताला तो बेनियाज है, इसको किसी के माल की कुछ ज़रूरत नहीं, मोहताज तो बंदे हैं, वो खर्च करेंगे, इन्हें ही काम आएगा। मुसलमान अपने को कमज़ोर समझकर कुफ्फार से सुलह ना करें। बुज़दिली इख्तियार करके कमज़ोर मत पड़ो कि हर चीज़ में सुलह से मामला तय करने की कोशिश करने लगो। अगर तुम ईमान पर कायम रहे तो हर हाल में तुम सरबुलंद रहोगे, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है और दीन की सरबुलंदी के लिए तुम जो भी कोशिश करोगे अल्लाह ताला तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला देगा। यहाँ पारा नंबर 26 का पहले हिस्से का खुलासा खत्म हुआ, बाकी दूसरे हिस्से का खुलासा पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।